Good morning, students. Today our topic is what is knowledge management. तो knowledge management होता क्या है? It is the conscious process of defining, structuring, retaining and sharing the knowledge and experience of employees with an organization. तो इसमें क्या होता है कि जो organization की लोग हैं वो बताते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उनको नॉलेज मिली, ये सब. द मेन गोल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी एंड सेव नॉलेज विद इन द कंपनी. ठीक है जी. तो इनका मेन जो गोल होता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना और जो हमारे पास नॉलेज है उसको सेव करके रखना. Often it is referring to training and learning in an organization or of its customers. तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ तो ट्रेन करते हो, लर्न करते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स के बारे में. इट कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड ऑडिटिंग नॉलेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव नॉलेज. तो इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्रिएटिंग, शेयरिंग, स्ट्रक्चरिंग और ऑडिटिंग होती है नॉलेज की, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और अच्छे से काम कर पाए. तो 3 मेन एरियाज है नॉलेज के: अक्यूमुलेटिंग नॉलेज, स्टोरिंग नॉलेज एंड शेयरिंग नॉलेज. ठीक है, पहले अक्यूमुलेट करना, ठीक है, फिर उनको स्टोर करना. पहले उसको लेना, नॉलेज को कहाँ से हम ले रहे हैं नॉलेज, फिर उसको स्टोर करके रखना, फिर उसको बाकी लोगों में शेयर करना. The goal is to enable organizational learning and create a learning culture where the sharing of knowledge is encouraged and those who seek to learn to better themselves find it easy to do. तो basically इसमें क्या गोल है कि एक अच्छा कल्चर बनाना जिसमें लोग सीखना चाहें कुछ. When thinking about knowledge management, it is helpful to consider the types of knowledge and how possible it is to share that knowledge within an organization. अब नॉलेज मैनेजमेंट में नॉलेज किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, और उसको कैसे शेयर करना है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज द मेन इशू. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉलेज: टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज. ठीक है, तो नॉलेज कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट. टैसिट नॉलेज होती है, इट इज मोर इंट्यूटिव, लेस इजी टू पैकेज एंड शेयर विद अदर. एग्जाम्पल ऑफ टैसिट नॉलेज आर इनोवेटिव थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज. अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो हम कैसे, हमें पता लगता है कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है. अगर आप बार बार फिंगर्स को ऐसे हिलाई जाओगे, इट मीन्स यू आर नर्वस. ठीक है, अगर आप किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप कुछ छुपा रहे हो. तो ये क्या है, ये एक इंट्यूटिव है, इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर है. ठीक है, और क्या है कि इसको हम जल्दी नहीं, एकदम से नहीं पता लगता. Explicit knowledge is information that is easily codified and taught, such as how to change the toner in a printer and mathematical equation. अब जैसे mathematical equation है, उसको आप easily जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज देयर इज सर्टन मेथड. बट बॉडी लैंग्वेज को आप किसी मेथड के थ्रू नहीं ना पता लगता आपको. So successful knowledge management will improve an organization in several ways. It will ensure that the specialized knowledge of employees does not leave with them or go unutilized by other employees who would benefit from that knowledge. ठीक है. वाई इज नॉलेज मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट. तो क्यों इम्पॉर्टेंट है नॉलेज मैनेजमेंट? एक तो ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बूस्ट करती है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाती है ऑर्गेनाइजेशन की, in making sure that all employees have access to the overall expertise held within the organization. A smarter workforce is built who are more able to make quick informed decisions that benefit the company. अब आप खुद ही सोच लो, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है तो आप उसके बारे में अच्छा डिसीजन ले पाते हो. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप बाकियों के साथ क्या शेयर करोगे और क्या ही डिसीजन लोगे.
इनोवेशन इज ईजियर टू फॉस्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन है, आप आगे सेम प्रोडक्ट में कुछ नया ऐड कर सकते हो. ठीक है. कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज एक्सेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज रिड्यूस्ड. तो जो इम्पोर्टेंस है नॉलेज मैनेजमेंट की, it is growing every year as the marketplace becomes more competitive. One of the best way to stay ahead of the curve is to build your organization in an intelligent, flexible manner. You want to be able to spot issues from a distance and respond quickly to new information and innovations. तो इसमें क्या है कि आप एकदम से जो अपने इश्यूज हैं उनको उसके बारे में आपको जल्दी पता लग जाएगा, आप जल्दी सॉर्ट आउट कर लोगे उसको. ठीक है. कंपनीज बिगिन द नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस. अब क्यों कंपनी ने नॉलेज मैनेजमेंट शुरू की? अब क्या है, अ मर्जर और एक्विजिशन कुड स्पेयर द need for codifying knowledge and encouraging teams to share their expertise. अब क्या होता है, जब मर्जर होता है, दो कंपनीज मिलके एक कंपनी बनाती हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि एक तो इनकरेज करती हैं वो. ठीक है. द एमिनेंट रिटायरमेंट ऑफ की एम्प्लॉयज कुड डेमोन्स्ट्रेट द नीड टू कैप्चर देयर नॉलेज. तो एक तो एम्प्लॉयज की जो नॉलेज है वो कैप्चर हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि कितना की फ्रूटफुल है वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितना यूजफुल रहेगा. एंड अपकमिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव शोज द विजडम इन यूजिंग नॉलेज मैनेजमेंट टू असिस्ट इन ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज. अब जो आप आगे रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो नॉलेज मैनेजमेंट आपके पास होगी उसके साथ आप न्यू जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन कर पाओगे. तो बेनिफिट्स क्या है नॉलेज मैनेजमेंट के? मोर एफिशिएंट वर्क प्लेस, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, अच्छा वर्क स्पेस होगा. फास्टर बेटर डिसीजन मेकिंग, आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, अच्छे से डिसीजन ले पाओगे. इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, आप किसी और कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो. बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज. ठीक है. ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस इज ऑप्टिमाइज्ड. जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होते. अब देखो, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अगर खुश होंगे तो वो रिटेन करेंगे, वो वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे. ड्यू टू वैल्यूइंग ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड इनोवेशन. Knowledge management is an important tool in any company that wants to increase their bottom line and market share. तो knowledge management जो है वो एक important tool है जिससे कि कंपनी जो है अगर वो bottom line पे जा रही है तो वो अपने आप को अप कर सकती है और अपना एक अच्छा मार्केट शेयर बना सकती है. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.